वोट को मजहब का विषय बना दिया जाता है। अभी मुंबई में एक बैठक हमने देखी है कि वहां इमाम है, इमाम साहब बैठे हुए हैं, मौलवी साहब, मुल्ला साहब, वहां शिवसेना के एक नेता उद्धव ठाकरे के हैं और वो बोल रहे हैं बीजेपी हमने पिछले चुनाव में हर इमाम ने मस्जिदों से फतवा जारी किया और इस चुनाव में भी हम जारी कर रहे हैं। ये बजप्ता चारों तरफ चल रहा है। अब ये जो स्थिति देश में बना दी गई है, चाहे आपकी शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, गोली मार दिया ऊपर और नीचे आपका झंडा, ये रिएक्शन है। सुनिए ये रिएक्शन है। बीच में बहुत बोलते हैं, आप बहुत बोल रहे थे। नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप हिंदू का भी बोलिए। पूरा डिबेट को हाईजैक करेंगे। आप कम्युनल स्टेटमेंट थोड़ी ना बोलेंगे। यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द माइनॉरिटी। आप मुसलमानों पे फिंगर उठा रहे हैं क्योंकि वो आसान बनता है। नहीं वो उठाए। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, वो कम्युनल नहीं है। तो दोनों के बारे में बोलिए। फिर इनसे उलझूंगा, मेरा नहीं होगा। सुनिए, आप सुनिए, सारा ज्ञान आपके पास नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको शांत होने देता हूँ, थोड़ा सा इस टेम्परेचर को कम होने देता हूँ और स्वामी जी आपसे निवेदन करूंगा मैं। ना दिनेश जी मेरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरा क्वेश्चन उसमें यह है कि जो स्थिति बने उस समय, इस समय के जो देश के साधु संत हैं, इस समय जो देश पर, राष्ट्र पर संकट दिख रहा है, उनका क्या दायित्व है? इस समय क्या करना चाहिए उनको? आम हिंदू समाज को कैसे खड़ा होना चाहिए? कि बोले वोट का विषय नहीं, आज बीजेपी जी जो कह रहे हैं उसके आपको सामने रख देता हूं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बहुत दिनों तक लोगों ने ये उम्मीद की कि साधु संतों की तरफ से, बड़े धर्माचार्यों की तरफ से फौरन रिएक्शंस आने चाहिए। क्या आपको लगता है कई बार धर्माचार्यों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं, सही प्रतिक्रियाएं आने में विलंब होता है? बांग्लादेश इत्यादि पर जो विपदा आती है उसमें हम इसलिए वहां जा नहीं सकते, हम मार दिए जाएंगे, हमारी रक्षा नहीं होगी वहां। आज हमारे ही देश में, हमारे, वो तो बांग्लादेश है, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। हम जब उन जगहों पर जाते हैं तो हमारी वहां कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। ना हमें वो कोई गार्ड देते हैं, ना हमें वो किसी प्रकार की कोई वहां सुविधा देते हैं। और हमें मालूम है कि वहाँ मारने के बाद भी वहाँ FIR भी नहीं लिखा जाएगा, FIR भी दर्ज नहीं होगा। वो तो बांग्लादेश है। मैं अभी जाने वाला था बांग्लादेश, मुझे परमिशन नहीं दिया। अभी दो वर्ष पहले वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें जाना था मुझे। आज धर्म इसलिए संकट में है, इसलिए यह मुझे लगता है इस देश का सबसे बड़ा धर्म संकट का जो डिबेट दिनेश जी ने शुरू किया, ये उसी को लेकर के किया कि धर्म संकट में है, धर्म संकट में। और आपकी बात की ही पुनरावृत्ति हो रही है कि धर्म संकट में इसलिए है कि सामान्य और असामान्य दोनों में परिवर्तन आ रहा है, दोनों को विवेकशील तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है। और जब, क्योंकि बहुआयात संख्या देश में किसकी थी? हिंदुओं की थी। बहुआयात लोग किसके थे? हिंदुओं के थे। आज अल्पसंख्यक कौन होने जा रहा है? हिंदू। और आज आने वाले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में आप जरूर देखिएगा कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। राहुल जी की टिप्पणी तब तक मैं लेता हूं जब तक आपको ये समझाता हूं। राहुल सर अपनी बात प्लीज कहिए। सर इसमें आपको स्वामी जी हाँ या ना कहना है। इधर हाँ है और इधर नहीं, तब तो फिर बचा क्या जब मैं हाँ ना कह दूंगा। तो आपके लिए फिर एक और विकल्प मैं देता हूं कि आप जिसमें समझें कि इसमें हाँ ना के अलावा कोई स्थिति है, उसमें आप नीचे रख सकते हैं इसको। तो ये आपके लिए नहीं वाला है और ये आपके लिए हाँ वाला है। ये इसको आप ऐसे रख सकते हैं ताकि कैमरा देख ले कि आप क्या। राहुल जी को दे दीजिए। राहुल जी को दे दीजिए, ये मुझे मत दीजिए कहा जा रहा है। क्या मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए, हाँ या ना? देखिए क्या कहा आपने? मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए, हाँ या ना? सनातन बोर्ड के हवाले करना चाहिए, लेकिन मेरा फिर यहाँ एक प्रश्न है और मेरा संदेह है। सनातन बोर्ड के हवाले हो पर सरकार के हवाले नहीं। क्यों? इसलिए ये भी पूछ लीजिए क्यों चाहते हैं कि सब कुछ ब्राह्मणों, पंडितों और पुजारियों की जेब में जाए? ब्राह्मण की बात ही नहीं किया। अभी मैं हाँ या ना पे हूं सर, इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगला सवाल, ये आपने इसमें हाँ कहा या ना कहा है? प्रारूप क्या होगा? एक सेकंड, वो पैसा देश, सर वो उस पर जाएंगे, वो डिटेल चर्चा है। प्लीज इसको हाँ ना में रहने दीजिए। सर इसमें आपने स्वामी जी हाँ कहा है कि ना कहा है? इसमें आपने व्यवस्था क्या दी है, हाँ की व्यवस्था या ना की व्यवस्था? अभी हमने राहुल जी की बात को स्वीकार किया है कि इसका पहले हम प्रारूप जानना चाहते हैं। हाँ। इसकी प्रारूप क्या है, इसकी बायोडाटा क्या है, ठीक है, इसका रूप क्या होगा? तो ये प्रारूप जानने के बाद ही हाँ ना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है। क्या जाति की राजनीति सनातन समाज के लिए अभिशाप है, हाँ या ना?
मस्जिदों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देने का ऐलान ये उचित है या अनुचित है? नहीं होना चाहिए तो नहीं, हाँ, और अगर होना चाहिए तो हाँ। देखिए, मैं मोदी जी की वोट की बात ही नहीं करता। मैं तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले व्यक्ति को वोट चाहता हूं। राष्ट्र की रक्षा के लिए वोट होना चाहिए। कांग्रेस सेकुलर है या नहीं है? हाँ सेकुलर है, सेकुलर नहीं है नो। आप किससे कहवा रहे हैं? अगला सवाल, बीजेपी बीते 10 वर्षों में बीजेपी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है, हाँ, या और भी कुछ हो सकता था तो नहीं? ऐतिहासिक। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के लिए ये आवश्यक है, ये धारणा या नहीं? इसका रूप क्या है? क्या बटेंगे कटेंगे? आदमी को मारने का अधिकार तो किसी को है नहीं। ठीक, आदमी को तो कोई मार नहीं सकता है। हाँ। आदमी को तो कोई भी हो मारने का अधिकार केवल उस जैसे राहुल जी ने कहा कि आज मुस्लिम्स की आबादी कुछ राज्यों में घट रही है या घटेंगी, कैसे घटेंगी? ठीक है। तो मुझे लगता है ये देवी आपदा से घटेगी। तो बहुत सारी बातों में स्पष्टीकरण होना आवश्यक है और तब उस पर बात अपनी कही जा सकती है, क्योंकि किसी पार्टी को आप वोट देंगे, ये लोकतंत्र है। यहाँ आप अपने विवेक से फैसला लेते हैं, विवेक जी वाले विवेक से नहीं, अपने विवेक से फैसला लेते हैं। वैसे में ये कहा जाना कि हुक्का पानी बंद होना चाहिए और वो तो अपना नाम घनश्याम दास रख लें, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा एक केवल ये कहना है कि हमने कहा था 5 की रक्षा करने वाला राष्ट्र में वोट का अधिकारी है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जो इन 5 की रक्षा करेगा, संपूर्ण वोट का अधिकार उसे है। नहीं तो भैया आप भारत में रहने का अधिकारी नहीं हो। जो राष्ट्र को नहीं माने, ध्वज को नहीं माने, ध्वज को ना माने, मैं तो कहता नहीं मंदिर में आओ नमस्कार करो, मैं कभी नहीं कहता मुझे न बंधन करो, ना बंधन करो, मुझे गाली दो आपकी गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन धर्म को और राष्ट्र को गाली न दो, राष्ट्र को गाली न दो, ध्वज को गाली न दो। मेरे ऐसे भी बयान सुने हैं कि मैं राष्ट्र के ध्वज के सामने नहीं झुकूंगा। फिर मैं अभी 5 दिन पहले लगभग 4 देशों का भ्रमण करके आया राहुल जी, और 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिला। 4 के 4 मुस्लिम थे, 4 के 4 राष्ट्राध्यक्ष मुस्लिम थे। मैं उनसे मिलने गया कुंभ को लेकर के आमंत्रण देने। 4 ने क्या कहा, स्वामी जी मैं मुस्लिम हूं, मेरे आने से कोई आपत्ति तो नहीं है। हमने कहा आप मुझे अंदर से बताओ क्या चाहते हो। बोले मैं मानता हूं आपको। 4 की बात है, 4 का वाक्य है और 4 उस देश के मालिक हैं। 4 ने कहा मैं आपको मानता हूं। हमने क्यों मानते हो आप? बोले संसार में मैंने पहला एक साधु देखा है जो 35 वर्षों से महादेव की एक आसन से 22 घंटे साधना करता है। ये जरूर आपको देखना चाहिए। इसके करोड़ों करोड़ लोग इसको देख चुके हैं।